संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार श्रोता भाई और बहनों, मैं हूँ रवि और मेरा नाम है पूजा। श्रोताओं, एक बार फिर हम आपके साथ हैं लेकर कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें, जो आप तक पहुंच रहा है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सौजन्य से। भाई और बहनों, आज हम सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना की बात करने वाले हैं, जिसका उद्देश्य है समाज के हाशिए पर रह रहे कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण और आर्थिक उत्थान करना। जी हाँ, इस योजना का नाम है PM दक्ष, यानी प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। PM दक्ष योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2020-2021 से लागू की गई है, जो फिलहाल 2025-2026 तक जारी रहेगी। PM दक्षता योजना के तहत 5 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान 2,71,000 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। श्रोताओं, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, गैर अधिसूचित घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजाति, सफाई कर्मचारी और कचरा बीनने वाले व्यक्ति आदि कमजोर वर्ग समाज के हाशिए पर रह रहे हैं। PM दक्ष योजना के तहत उनके कौशल विकास द्वारा यानी उन्हें हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार का अवसर दिया जा रहा है, ताकि ये वर्ग भी सामाजिक और आर्थिक रूप से ऊपर उठ सकें। तो भाई और बहनों, अब आते हैं आज के विषय पर और सुनते हैं PM दक्ष योजना से जुड़ी ये कहानी। धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के है निशान। अरे मन्नू भाई। अरे गणेश भाई, आप सुबह सुबह? क्या मन्नू भाई, तुम आजकल फोन का जवाब ही नहीं देते। हफ्ते भर से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें। गणेश भाई, मेरे पुराने मोबाइल की बैटरी खराब हो गई है। नई बैटरी या नया मोबाइल लेने के लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं है मतलब? तुम तो किसी इंटीरियर डेकोरेटर की फर्नीचर फैक्ट्री में काम कर रहे थे ना, वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ मेहनताना तो मिलता ही होगा कि नहीं? अरे भाई, सब बेकार है। सोचा था वहाँ फर्नीचर बनाने का काम सीख लूंगा, लेकिन पिछले 4 महीने में समझो सिर्फ ABC ही सीख पाया हूँ। ऐसा कच्चा पक्का हुनर किस काम का? सच में भाई, बहुत ही परेशान चल रहा हूँ। भाई, इसीलिए तो मैं तुम्हें बार बार समझाता था कि किसी की नौकरी से अच्छा अपना रोजगार करो। पर भाई, इसके लिए पहले पूरी तरह काम तो सीखना होगा ना, और फिर अपना व्यवसाय शुरू करना कौन सा आसान है? उसके लिए पूंजी भी तो चाहिए ना। मन्नू भाई, अब तुम्हें निराश होने की भी जरूरत नहीं है। मैं ऐसी बढ़िया जानकारी लेकर आया हूँ कि तुम हुनर भी सीख सकते हो और अपना काम शुरू करने के लिए पूंजी भी जुटा सकते हो। अच्छा, पर ये कैसे संभव हो पाएगा गणेश भाई? ये संभव हो पाएगा PM दक्ष योजना की मदद से। मन्नू भाई, इस योजना का पूरा नाम है PM दक्ष, यानी प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। इस योजना की मदद से तुम्हें फर्नीचर बनाने की ट्रेनिंग मिल सकती है और फिर तुम सरकारी वित्तीय संस्था NSFDC से ऋण लेकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। गणेश भाई, क्या ये योजना खास तौर पर अनुसूचित जातियों के लिए बनाई गई है? PM दक्ष योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति, सफाई कर्मचारी और कचरा बीनने वाले व्यक्ति उठा सकते हैं। जो कारीगर हैं, मिस्त्री या शिल्पकार हैं, उन्हें प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए ऋण की सुविधा दी जाती है। तो मैं जैसे आधा अधूरा काम जानता हूँ, तो क्या मैं इस योजना का लाभ उठा सकता हूँ? बिल्कुल उठा सकते हो। जैसे तुम फर्नीचर का आधा अधूरा काम जानते हो, तो ऐसे लोगों को पूरी तरह ट्रेन करने के लिए ही 2020-21 में ये योजना शुरू की गई थी, जो 5 साल यानी 2025-26 तक चलेगी। भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया योजना है। अच्छा, ये बताओ कि हुनर सीखने के लिए ट्रेनिंग क्या बहुत लंबी चलती है? देखो भाई, जो लोग पहले से थोड़ा बहुत हुनर या कौशल जानते हैं, तो ट्रेनिंग देकर उनके कौशल को बढ़ाया जाता है। इसे अपस्किलिंग या रीस्किलिंग कहते हैं। ये ट्रेनिंग 35 घंटे से लेकर 60 घंटे तक की होती है और 35 दिनों में ही पूरी हो जाती है।
अरे तो मैं भी तो इन्हीं में ही शामिल हूँ भाई। इस श्रेणी में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, डीएनटी समुदाय के हाशिए पर रह रहे ग्रामीण कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, लोहे का काम करने वाले और सफाई कर्मचारी, कचरा बीनने वाले, कचरा छांटने वाले लोग और उन पर आश्रित लोग शामिल हैं। अच्छा, इसके अलावा लघु अवधि के कोर्स होते हैं जो कि दूसरी श्रेणी में आते हैं। इसमें स्वरोजगार पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसका लक्षित वर्ग है अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, डीएनटी, सफाई कर्मचारी और कचरा बीनने वाले व्यक्ति जो बेरोजगार हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं। तो लघु अवधि के कोर्स में कौन कौन से काम सिखाए जाते हैं भाई जी? ऐसे काम जिनसे अपना खुद का रोजगार शुरू किया जा सके, जैसे कपड़ों की सिलाई, फर्नीचर बनाने की ट्रेनिंग, खाद्य प्रसंस्करण, कालीन की बुनाई, ब्यूटिशियन का कोर्स, लेदर वर्क, प्लास्टिक प्रोसेसिंग वगैरह। और ये ट्रेनिंग कितने समय की होती है? ये ट्रेनिंग 300 घंटे की होती है। यानी तुम अब इसके लिए खुद को तैयार कर लो मन्नू। हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ गणेश भाई जी। फर्नीचर बनाने की ट्रेनिंग लेकर फिर फर्नीचर का अपना व्यवसाय शुरू करूंगा। पर भाई इतनी सब जानकारी आपको कहाँ से मिली? अरे मैं खुद इन दिनों ट्रेनिंग ले रहा हूँ फूड प्रोसेसिंग के काम की। अरे इसलिए मुझे पीएम दक्ष योजना के बारे में सब मालूम है। अरे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थक न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा। भाई और बहनों, पीएम दक्ष योजना हाशिए पर रह रहे व्यक्तियों का सशक्तिकरण और आर्थिक उत्थान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। श्रोताओ, पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत लाभार्थी समूह के काम के अनुसार NSFDC, NBCFDC और NSKFDC द्वारा अल्पकालिक प्रशिक्षण, लंबी अवधि के प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अल्पावधि और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी लाभार्थियों को 1500 रूपए और OBC, EBC, DNT को प्रतिमाह 1000 रूपए का मानदेय प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात संबंधित वित्तीय संस्थाओं से रियायती ब्याज दर पर ऋण लेकर अपना रोजगार शुरू करके जीवन को नई दिशा और बेहतर भविष्य दिया जा सकता है। भाई और बहनों, आज हमने जाना प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना यानी पीएम दक्ष योजना के बारे में। इस योजना के बारे में पूरी जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in से भी प्राप्त की जा सकती है। और अब बात करते हैं इनामी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर हमें प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड या ईमेल पर भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रूपए का नकद इनाम। और हाँ श्रोता भाई और बहनों, एपिसोड नंबर और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। उत्तर हमें 1 सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए। तो नोट करें आज के एपिसोड नंबर 16 का इनामी प्रश्न है, मन्नू कौन सा व्यवसाय शुरू करना चाहता है? प्रश्न एक बार फिर, मन्नू कौन सा व्यवसाय शुरू करना चाहता है? अपने उत्तर हमें इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 16, पोस्ट बॉक्स नंबर 3565, नई दिल्ली 110024। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radiosjjr2021@gmail.com। भाई और बहनों, आप ये दिलचस्प और उपयोगी कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सौजन्य से सुन रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कड़ी और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें।